असल में है क्या कि उनका इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं हुआ है। पार्टी अभी मान रही है कि मृत्युंजय तिवारी पार्टी में हैं और आपके माध्यम से मैं मृत्युंजय तिवारी जी से कहूंगा कि आप जो थे आप देते रहिए बयान और पार्टी के हित में काम करते रहिए। भाई वीरेंद्र का सलाह है कि आप आदरणीय लालू यादव के द्वारा बनाए गए थे और हम भी उन्हीं के द्वारा बनाए गए थे। लालू यादव की सेहत से लेकर यूसीसी और आरएसएस तक आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कई मुद्दों पर रख दी बेबाक राय। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान कई राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत, वंदे मातरम विधेयक, समाज, यूसीसी और परिसीमन जैसे और भी तमाम जो मुद्दे हैं उन सभी पर, और साथ ही मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। आपको बता दें कि सबसे पहले लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर भाई वीरेंद्र ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी और परिवार लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है तथा सभी लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी कर रहा है। वहीं वंदे मातरम विधेयक पर भी उन्होंने बहुत कुछ कह दिया और साथ ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा जो है वो यूसीसी को लेकर दिए गए बयान पर भी भाई वीरेंद्र ने तीखा हमला बोला है। वहीं इंडिया गठबंधन में परिसीमन को लेकर उठे विवाद और डीएमके के रुख पर भी उन्होंने बहुत कुछ कह दिया और भी आपको और भी तमाम मुद्दों पर उन्होंने बहुत कुछ कहा है। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे पर भी भाई वीरेंद्र ने बहुत कुछ कह दिया। सुनिए सारी चीजों के बारे में क्या कुछ कहते नजर आए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है बिल आने दीजिए। और पिछली बार तो बिल गिर गया था, संख्या 2/3 नहीं थी और ये जुगाड़ में लगे हैं कि हम 2/3 कर लें ताकि हमारा जो बिल है उसको हम पास करा सके। तो बहुत से लोगों के यहाँ ईडी, सीबीआई ये सब का झांसा देकर और अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ईडी गठबंधन जो है वो तटस्थ है और आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन बिल आने दीजिए तब इस पर बात ज्यादा करना उचित होगा। आरएसएस के लिए किसी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। राष्ट्र सेवा आरएसएस करता है, उसको उसके बारे में किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। असल में जो उन्होंने बयान दिया है उनको पता होना चाहिए कि देश की आजादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो आरएसएस कहाँ थे, क्या कर रहे थे। ये अंग्रेजों के टीम में शामिल थे और वो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, राष्ट्र की मदद नहीं कर रहे थे। हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लोग जो लड़ रहे थे उसके साथ ये लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। ये मुखबिरी का काम करते थे और जिनको भी जो फांसी के तख्ते पर लटकाया गया, इनकी मुखबिरी की वजह, चाहे भगत सिंह हो चाहे और कोई हो, इन लोग के मुखबिरी से अगर राष्ट्रभक्त होते तो हिंदुस्तान के लिए काम करते। गाइडलाइन जारी करने जा रही है, कानून लाने जा रही है कि अगर वंदे मातरम में बाधा पहुंचाने की कोशिश की। नहीं, ये तो ठीक है, वंदे मातरम गाना चाहिए, हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसको मैं समर्थन करता हूं। लेकिन कुछ ऐसा कानून नहीं लाना चाहिए कि जिससे काफी इस पर बहस हो। हर कोई को राष्ट्र गान पर ध्यान देना चाहिए और गाना चाहिए। आईजीएमएस गए थे भाई वीरेंद्र जी, अब लालू जी दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब डॉक्टर सलाह दिया है, चूंकि उनकी कई किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसके वजह से कई तरह की बातें हैं और उनका घर छीन लिया गया है और वो गंदगी में रह रहे हैं, इन्फेक्शन फैलने की भी संभावना है। सरकार वहाँ देख रेख नहीं कर रही, गंदगी सफाई नहीं करवा रही है, तो निश्चित रूप से कोई भी आदमी जो बीमार नहीं होगा वो भी बीमार पड़ जाएगा। इसलिए सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि जहां कहीं भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रह रहे हैं वहां सर सफाई होनी चाहिए, ताकि उनके यहाँ तो लोग जाते रहते हैं, वो भी रहते हैं और वो किस तरह के लोग हैं आप सब जानते हैं। सीनियर प्रवक्ता थे मृत्युंजय तिवारी जो पार्टी छोड़ दिए, कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि किसी नेतृत्व की अब चलती ही नहीं है, जो वरिष्ठ नेता हैं उनका कोई सुनता ही नहीं है। किस तरह से देखा जाए? असल में है क्या कि उनका इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं हुआ है। पार्टी अभी मान रही है कि मृत्युंजय तिवारी पार्टी में हैं और आपके माध्यम से मैं मृत्युंजय तिवारी जी से कहूंगा कि आप
जो थे आप देते रहिए बयान और पार्टी के हित में काम करते रहिए। भाई वीरेंद्र का सलाह है कि आप आदरणीय लालू यादव के द्वारा बनाए गए थे और हम भी उन्हीं के द्वारा बनाए गए थे। जब दिल्ली वो जा रहे थे जेल रांची, उन दिनों अध्यक्ष थे रामचंद्र पूर्वे जी पार्टी का। तो उन्होंने कहा कि रे बोलता है भाई वीरेंद्र बनाया किसको मुख्य प्रवक्ता, भाई वीरेंद्र बना मुख्य प्रवक्ता। तो खैर कोई बात नहीं, तिवारी जी से मैं कहूंगा कि आप धैर्य रखिए और आपके साथ न्याय होगा। और आज भी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। करने की तैयारी, समान नागरिक संहिता कानून लगाने की तैयारी चल रही है। वहां के सीएम ने स्टेटमेंट दिया है कि जब रामचंद्र एक विवाह कर सकते हैं तो फिर रहीम 4 विवाह क्यों करें। सवाल है कि हर कोई टीटीएम गिरी पे लगा हुआ है कि हम कैसे मुख्यमंत्री रहें, कैसे मंत्री पद पर बने रहें। इतना टीटीएम गिरना देश के हित में नहीं है। और देश सबका है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका यह देश है। सबका अपने अपने धर्म मानने का अधिकार है। ये कानून में है, संविधान में है कि हर कोई अपने अपने धर्म से। ये कोई हिंदू धर्म का थोड़ी हिंदू राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सब धर्मों को अपने अपने धर्म मानने का अधिकार है। उनको जानना चाहिए। मैं जहां का एमएलए हूं, मनेर शरीफ, हिंदुस्तान में 4 शरीफ ही जगह है, जिसमें एक मनेर शरीफ भी है। बिहार में 3 शरीफ है और एक उत्तर प्रदेश में शरीफ है। ये जयपुर में, राजस्थान में मनेर शरीफ, बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ और अजमेर शरीफ। और मनेर शरीफ का इतिहास उनको जानना चाहिए पहले। आखिर सूफी संतों की धरती क्यों कही जाती है। सभी धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग उसके धर्मावलंबी जो थे वो लोग एक साथ रहते थे और अपने अपने धर्मों का अलग अलग प्रचार करते थे। वो कौन सा समय था जब एक साथ मिलकर लोग एक दूसरे के चीज को ये करते थे, साथ में लेके चलते थे, एक साथ खाना खाते थे। इसलिए इस तरह का काम टीटीएम गिरी न करें, लोग देश के राष्ट्र को बर्बाद नहीं करें। जो धर्म है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र नहीं है कि आप जो कहिएगा वही हो जाएगा। उस पर अवैध जमीन सही नहीं है, कागजात सही नहीं है, इसको कैसे डिमोलिश करने की प्रक्रिया चल रही है। देखिए, देश जब हमारा गुलाम था तो देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था। और ये सरकार केवल एक धर्म के लोगों को बर्बाद करना चाहती है, मिटाना चाहती है। और जैसे जैसे ये करेंगे इनकी ख्याति घटती जाएगी और जनता का विश्वास भी खो देंगे। जब यूजीसी से मान्यता प्राप्त वो यूनिवर्सिटी था तो उसको ढाने की जरूरत नहीं थी। आप उसकी जांच कर लेते, जांच करने के बाद आप वहां के जो कमेटी थे उससे बात करते, क्या था पत्राचार करते। और एक चूंकि अल्पसंख्यक है, आप एक मुस्लिम परिवार को तबाह करना चाहते हैं तो देश के मुसलमान भी देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं।